नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के व्यस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार स्टेट परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का कुछ सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो जिसका भी एग्जाम होने वाला है पेपर 1 कक्षा 9 और 10th वाले, पूरा इसे कंप्लीट करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और पूरा कंप्लीट कीजिएगा। जितना प्रश्न बताएंगे उसे कंप्लीट करना है, प्लस में एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताएंगे उसे भी पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मतदान करने की उम्र कम से कम क्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। याद रखिएगा आप सभी। देखिए ये प्रश्न तो पूछ लिया गया है। अब आगे क्या क्या प्रश्न बन सकता है इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला प्रश्न ये बन सकता है कि चुनाव कौन करवाता है। तो याद रखिएगा निर्वाचन आयोग का काम होता है चुनाव करवाने का। मतदाता सूची कौन जारी करता है, तो वो भी आपका निर्वाचन आयोग ही करता है। अच्छा, राज्य में चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। अच्छा, अभी जो उम्र यहाँ पर आया हुआ था, इससे पहले 18 वर्ष से पहले 21 वर्ष उम्र हुआ करता था मतदान करने का। बट यहाँ पर आप सभी कह सकते हैं इसको समाप्त कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये 61वां संविधान कब हुआ था, 1989 में हुआ था। तो ये एक फैक्ट आपको याद रखना है। हो सकता है यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में बन जाए। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और इसी समय कह सकते हैं कि इससे पहले ही रॉलेट एक्ट आया था जिसे हम सभी काला कानून कहते हैं। और रॉलेट एक्ट के विरोध में ही कह सकते हैं कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कह सकते हैं कि शक के आधार पर सफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार किया गया था और उसी के लिए जो है कि जलियांवाला बाग में जनसभा आयोजित किया गया था। जनरल ओडायर के द्वारा वहां पर अंधाधुंध गोली चलवाया गया था 13 अप्रैल 1919 को। ये डेट याद रखिएगा। हो सकता है ये प्रश्न आपके पेपर में आ जाए, याद रखिएगा। और इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। यहां से प्रश्न एक और बन सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, तो हंटर आयोग का। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है कि भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल, भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है। भारत विश्व में सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं, गलत है। चीन सबसे बड़ा सब्जी का उत्पादक है। याद रखिएगा, भारत दूसरे स्थान पे आता है। इसके अलावा फल, सब्जी, मसालों के उत्पादन को बागवानी कहा जाता है। बिल्कुल, बागवानी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। बिल्कुल, गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, प्लस में दूध का और गन्ना का। देखिए, अगर प्रति हेक्टेयर की बात किया जाए कि गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो वो आपका पंजाब करता है। याद रखिएगा आप सभी। हो सकता है इसमें से कोई प्रश्न आपके पेपर में आ जाए। अगला प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है। तो अब देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, तो 7 देश आपको यहाँ पर टिक करना था। अब आगे क्या बन सकता है, आगे इस प्रकार से बन सकता है कि निम्न में से कौन सा देश भारत का स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ा है। तो वहाँ श्रीलंका ऑप्शन में हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, तो वो सभी जलीय सीमा साझा करता है। अच्छा, भारत के साथ स्थलीय सीमा कौन साझा करता है, तो पाकिस्तान हो जाएगा, चीन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, उसके बाद अफगानिस्तान हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है। तो भारत में लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। याद रखिएगा आप सभी। अगर बात किया जाए कि भारत के पास क्षेत्रफल जो है पूरा विश्व का कितना प्रतिशत है, तो मात्र में 2.4% क्षेत्रफल है भारत के पास। और 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। याद रखिएगा आप सभी। पहला सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, रूस हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। अगर बात किया जाए कि आपका किस भाग में रखा गया है नीति निर्देशक तत्व को, तो भाग 4 में। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 36 से लेकर 51 तक है। एक प्रश्न पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य जो है कि रूस के संविधान से लिया गया था, जो संविधान के भाग 4 को या ए में रखा गया है और अनुच्छेद 51 ए में रखा गया है मौलिक कर्तव्य को। कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। याद रखिए
रखिएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति का पद हो जाएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो जाएगा, और रोज से बताएं कि क्या लिया गया था, मौलिक कर्तव्य लिया गया था। तो इतना सा फैक्ट आप याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न आ जाए पेपर में। देखिए फ्रेंड, जितने भी आपसे भी जुड़े हैं ना, तो आपसे वीडियो को लाइक दिल से कीजिएगा, और देखते हैं आज कौन कौन आज के इस सेशन को लाइक करते हैं। बस यही देखेंगे हम आप सभी से, और कितना देखते हैं कि अपना प्यार इस वीडियो को दे सकते हैं। तो आपसे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ सर मेरे लिए इतना मेहनत कर रहा है। लोकसभा में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग में दी गई है? तो ये आपका भाग 1 हो जाएगा। आपको ये याद रखना है किस भाग में है, भाग 1 में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सासाराम नगर विकास किस काल में हुआ था। देखिए अगर सासाराम की बात किया जाए तो ये सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि सासाराम कहाँ पे है, बिहार में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। और ये आपका मध्य युग से संबंधित है, और सासाराम बिहार में ही आपका कह सकते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा है। और ये प्रश्न आपका बिहार डीएलएड 2022 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट हैं। 2022 और 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूरा कंठस्थ याद रखेंगे आप। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़, याद रखिएगा आप सभी। कहां पर पड़ता है, असम में पड़ता है। अच्छा, बिहार में कौन सा एक तेल शोधक कारखाना है? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना कहां है, बिहार में है। मथुरा वाला उत्तर प्रदेश में है। अगला है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सबसे पहले ये याद रखिएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू कब हुआ था, 1775 से लेके 1783 तक आपका चला था। और इस समय कह सकते कि नेता की बात किया जाए तो वो जॉर्ज वाशिंगटन था, पर यहाँ अंग्रेज की सेनापति की बात किया गया है, तो कॉर्नवालिस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। 1781 के अप्रॉक्स में आपको याद रखना है। अगला है पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए आप सभी को कि स्थल कितना प्रतिशत है, तो स्थल मात्र में 29% पर है, पहला फैक्ट। दूसरा याद रखिएगा कि पानी कितना है, 71% पर पानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/4, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य से, याद रखिएगा आप सभी। और ये कब हुआ था, 1990 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। अब यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा कि राजस्थान जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा आप सभी, क्षेत्रफल में। अच्छा, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या घनत्व कहाँ का है सबसे ज़्यादा? तो याद रखिएगा बिहार का। सबसे कम की बात किया जाए तो वह आपका अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अच्छा, लिंगानुपात की बात किया जाए तो केरल का जो है सबसे अधिक है, और सबसे कम कहाँ है, हरियाणा का है। अच्छा, बात किया जाए साक्षरता दर के बारे में तो केरल में साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है, और सबसे कम अपना बिहार राज्य का है। तो इतना सा फैक्ट आप याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आ जाए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ था? राइट आंसर होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था। अगला प्रश्न है कि एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? तो एक प्रतिनिधि भिन्न में हमेशा जो अंश हो जाएगा वो 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो देखिए ये नारा जो दिया था हिटलर ने दिया था, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। और एक आपको पता है कि वर्साई की संधि हुआ था, आपको पता है 1919 में, जिसे हम सभी आरोपित संधि के नाम से जानते हैं। हालांकि कह सकते हैं कि हिटलर जो था वो 1945 में अपने आप को गोली मार लिया था, याद रखिएगा आप सभी। तो इसी ने एक जनता, एक साम्राज्य, एक नेता का नारा दिया था, याद रहेगा आप सभी को। अगला है कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी? तो यहाँ जर्मनी की बात आया हुआ है ना। तो अभी आपको बताया थी कि एक वर्साई की संधि हुआ था 1919 में, जिसके तहत कह सकते हैं कि आपका प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया गया, जो 1914 से लेकर 1918 तक आपका चला था। तो कह सकते हैं कि इसी को समाप्त किया गया था, और जनवरी पर एक कठोर संधि, कह सकते हैं कि अपमानजनक शर्तें सौंपा गया था, वो वर्साई संधि में सौंपा गया था। तो एक फैक्ट ये याद रखिएगा, और यही कारण था दूसरा विश्व युद्ध होने का। निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है? अच्छा, सभी बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है, आप सभी अपना राय जरूर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, गन्ना को विकसित होने में कम से कम 1 साल का समय लग जाता है।
याद रहेगा आप सभी को, गन्ना को 1 साल कम से कम लगता है। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन से आपका रेशम मार्ग आरंभ होता है। अच्छा, चीन की राजधानी कहाँ पे है? बीजिंग है, याद रखिएगा आप सभी, चीन की राजधानी। अमेरिका की राजधानी कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका की राजधानी है। अगला है कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो देखिए, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश होगा, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? तो देखिए, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी हो जाएगा आपका नर्मदा। ये भी आपका बिहार डीएलएड में पूछा गया है। तो अब यहाँ से ये पूछा गया है, तो यहाँ से अब पूछा जा सकता है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो उद्गम स्थल याद रखना है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी आपको याद रखना है, और यहीं से आपका उद्गम होता है सोन नदी का। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, और अमरकंटक का जो पहाड़ी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर है। अच्छा, सोन नदी का मुहाना कहाँ पे है? तो गंगा नदी है, याद रखिएगा आप सभी। गंगा मुहाना है जो पटना में दानापुर के समीप सोन नदी का मुहाना है, याद रखेंगे आप सभी। अच्छा, कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, और ये जो है कि आपका कहाँ गिरती है? तो ये आपका अरब सागर में गिरती है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया और महानदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, याद रखेंगे आप सभी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। और महानदी पर ही उड़ीसा में हीराकुंड डैम बनाया गया है। तो ये एक फैक्ट आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं रहा था? देखिए, सबसे पहले ये समझिएगा कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। तो राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में किया गया था। कब किया गया था? 1920 में किया था। और किसने किया था? जो अमेरिका का राष्ट्रपति था वुड्रो विल्सन, याद रखिएगा, अमेरिका का राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने ही इसकी स्थापना किया था। बट फिर भी अमेरिका कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं हो पाया था, याद रखिएगा। जबकि जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और जापान ये सभी सदस्य था। अच्छा, अमेरिका जो है कि राष्ट्र संघ का कभी भी सदस्य क्यों नहीं हो पाया था? तो क्योंकि अमेरिकी सीनेट जो है, सीनेट, इसने अनुमति नहीं दिया था, जिसके कारण से ये कभी भी इसका सदस्य नहीं हो पाया। अगला है कि इनमें से कौन सा व्यावसायिक खेती नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा कार्बनिक कृषि जो है ये व्यावसायिक खेती नहीं है, जबकि वाणिज्यिक, अनाज मिश्रित और वृक्षारोपण ये सभी आपका व्यावसायिक खेती है, ध्यान देंगे आप सब। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं है, और बहुत सारे बच्चे हड़बड़ में यहाँ पर ध्यान नहीं देते और प्रश्न गलती हो जाता है। तो ये काम आपको नहीं करना है। देखिए, मतदान का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार ये राजनीतिक अधिकार नहीं होगा, याद रखिएगा आप सभी। सरकार की आलोचना करना ये भी राजनीतिक अधिकार है। तो ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आसान प्रश्न था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब किया गया था? चलिए, क्वेश्चन 6 का राइट आंसर कीजिएगा तो आप सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1764 में। अब यहाँ से प्रश्न आपसे से ये बन सकता है कि स्पेनिंग जेनी की बात किया जाए या जेनी की बात किया जाए कि इसका आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स, आपको याद रखना है, जेम्स हरग्रिप्स के द्वारा किया गया था। जेम्स हरग्रिप्स ने जो है कि इसका आविष्कार किया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि जेम्स हरग्रिप्स ने जो है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया था। अगला है मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्ष में होता है? तो देखिए, मतदाता सूची की बात किया जाए तो हर 5 वर्ष में इसका परीक्षण होता है, याद रखिएगा आप सभी। हालांकि देखिएगा, जो आपका लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है वो 5 वर्षों में होता है, पंचायत का चुनाव 5 वर्षों में होता है। तो याद रखिएगा, तो हर एक 5 वर्षों में इसका जो है कि परीक्षण किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा। अगला है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? चलिए, क्वेश्चन में 8 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तुम राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा 7.84% भौगोलिक में आपका वन फैलाव है, यानी कि राष्ट्रीय औसत से बहुत कम। भारत में बात किया जाए कि कुल क्षेत्रफल का कितना है? 24%। झारखंड में 29% से प्लस है, बट यहाँ पर देखिएगा 7.84% है। और पर्यावरण दृष्टि से लगभग 33% पर वन होना चाहिए किसी भी राज्य में, या कह सकते कि देश में पूरे क्षेत्रफल का। जैसे अगर बात किया जाए कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका कम से कम 33% पर वन होना चाहिए, तब पर्यावरण दृष्टि से इंपॉर्टेंट यानी कि सही माना जाता। बहुत कम है। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा मार्क, याद रखिएगा आप सभी। मार्क जो है ये कहाँ का है?
जर्मनी का मुद्रा है, याद रखेंगे। याद रहेगा। रूबल कहाँ का है? तो रूबल रूस का मुद्रा है। अगला है भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्षों के लिए खेती के बिना छोड़ दी जाती है तो उसे डैश रूप में जाना जाता है। तो जो प्रति खेती को हमसे छोड़ देते हैं तो उसे क्या कहेंगे? वर्तमान में उसको प्रति ही कहेंगे जब कुछ उसमें नहीं बुने। तो बंजर भूमि का अर्थ क्या होता है? जिसमें कभी उपजाऊ नहीं होता है, बट यहाँ एक साल के लिए छोड़ दिया गया या एक साल से कम समय के लिए छोड़ा गया है तो उसे प्रति खेती कहा जाएगा, याद रखेंगे, प्रति है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो इससे पहले भी आपको क्वेश्चन ये वाला बताए थे, कितना था? 3/4 था, याद रखिएगा। यानी कि ये प्रश्न आपके बिहार डीएलएड में 2 बार आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप सभी। पूरे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी है? 79% पानी है। 21% पर स्थल है, याद रखिएगा आप सभी। तो यानी कि 3/4 पर पानी है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? देखिए, पीने मात्र पानी की बात किया जाए तो 2.4% के अप्रॉक्स में पीने के लिए पानी है, या 2.2% भी ऑप्शन में रहता है, तो याद रखेंगे आप सभी। देखिए, लोकसभा में इंग्लैंड को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी, हाउस ऑफ कॉमन्स। और अगर राज्यसभा की बात किया जाए कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है, तो राज्यसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा को क्या कहते हैं, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी, या लॉर्ड्स भी इसको आप सभी कर सकते हैं। ध्यान देंगे आप सभी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है राज्यसभा को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था? तो तेलुगु भाषा कहाँ पे बोला जाता है? आंसर लगाइएगा आप सभी। तेलुगु तो या तेलंगाना बोला जाएगा या आंध्र प्रदेश बोला जाएगा, तो आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और 1953 में पहली बार आंध्र प्रदेश को ही भाषा आधार पर गठित किया गया था, यानी कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। अच्छा, अगर बात किया जाए आप सभी को कि आंध्र प्रदेश में पंचायती राज चुनाव जो लागू किया था, ये कौन राज्य था? तो ये आपका दूसरा राज्य बना था। पहला राज्य राजस्थान था, जो कि नागौर जिले में 1959 में लागू हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद फिर दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बनता है, जो पंचायती राज को लागू करता है। अगला प्रश्न देखिए, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हुआ था। यहाँ पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। देखिए, पहले जो व्यापार होता था मध्य एशिया की बात किया जाए या यूरोप की बात किया जाए, भारत का जो व्यापार होता था वह स्थल मार्गों से होता था, और ये कुस्तुनतुनिया जगह के नाम से ही पार किया जाता था। यहाँ पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया था तो बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लगा था, जिसके कारण से पहली बार भौगोलिक खोज शुरू हुआ था, जो कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भौगोलिक खोज किया था, यानी कि समुद्रों का खोज किया था, समुद्र मार्ग के द्वारा भारत का खोज किया और उसके बाद भारत पहुंचा था, ये याद रखिएगा। तो पहला व्यक्ति जो समुद्री मार्गों का खोज किया था भारत के लिए वो वास्को डी गामा था। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है? मानसीराम मेघालय में होता है। संसार की सबसे ऊंची सड़क कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, लद्दाख में है उमलिंग लादर्रा, याद रखिएगा आप सभी, ये सबसे ऊंची सड़क है यहाँ पे। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा है? तो देखिए, अलेक्जेंड्रिया जो है ये आपका लाल सागर के मुहाने पर बसा है। अच्छा, यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका स्वेज नहर है ना, ये किसको जोड़ता है स्वेज नहर? तो ये आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। अच्छा, पनामा नहर की बात किया जाए कि पनामा नहर जो है ये किसको जोड़ता है? तो पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को, याद रखिएगा आप सभी, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, यानी कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम कौन करता है? पनामा नहर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाल सागर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 14 सूत्री का योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था जी, 1914 में हुआ था और 1918 तक चला था। तो ये एक डेट आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको याद रखना है आप सभी को। बात समझ रहे हैं? तो ये वुड्रो विल्सन इसका बिल्कुल राइट आंसर।